प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इस समय लॉकडाउन है और हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अध्ययन अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है। हमारा अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आज हम हमारी इतिहास की पुस्तक के चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। सबसे पहले हम भारतवर्ष के बारे में जानेंगे। हमारे प्राचीन विष्णु पुराण में उल्लेखित प्रदेश समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है। हम इसे समझ सकते हैं समुद्र के उत्तर अर्थात हिंद महासागर का उत्तरी भाग, बर्फीले प्रदेश के दक्षिण, बर्फीला प्रदेश से या तात्पर्य हिमालय पर्वत श्रेणी से, उसके दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसे भारतवर्ष कहा गया विष्णु पुराण में। यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी एवं पश्चिम में हिंदकुश, सफेद कोह, तुकेमान तथा किर्थर पर्वत श्रेणियां स्थित है। इस प्रकार भारत एक भौगोलिक इकाई है। प्रश्न बन सकता है कि आप कैसे कहेंगे कि भारत एक भौगोलिक इकाई है, तो भारत भौगोलिक इकाई कैसे बना? हम इसका इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो स्रोत से तात्पर्य उस सामग्री से है जिनकी सहायता से उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो उस समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमारे पास स्रोत हो सकते हैं, हम उसको निम्न तालिका से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इसमें इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख जो लिखित में होंगे, उत्खनन से प्राप्त अवशेष जब खुदाई की जाती है और खुदाई के बाद में जो अवशेष मिलते हैं जैसे मृदभांड है, मणि हैं और अन्य सामग्रियां, मोहर, वो सभी सामग्रियां इसमें आती है। सिक्के और मुद्राएं, प्राचीन समय के जो सिक्के थे और जो मुद्राएं थी उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है। स्मारक जो किसी की स्मृति में बनाए गए, किसी की याद में बनाए गए, उन्हें स्मारक कहा जाता है। मूर्तियां और मंदिर, उस समय की जो मूर्तियां थी और जो समय के मंदिर थे उनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारियां प्राप्त हो सकती है। शैल चित्रकला, जो पत्थरों पे जो चित्रकला अंकित की गई है, चट्टानों पे जो चित्रकला अंकित की गई है, उससे भी हमें उस समय की इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अभिलेखों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख। दूसरा मुख्य स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपके हिंदू, जैन, बौद्ध, इनके धर्म ग्रंथों के आधार पे भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धर्मेतर साहित्य वह साहित्य जो धर्म से इतर है, धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें सबसे पहले आता है लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य में काव्य है, नाटक, कथा, नीतिशास्त्र। और दूसरा है विदेशी साहित्य, जो विदेशी यहाँ आए भारत में अध्ययन अध्यापन के लिए, भ्रमण के लिए, उन्होंने भी अपना जो साहित्य लिखा उस साहित्य के आधार पर भी उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता हमें लगता है। उसमें प्रमुख है यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, मुस्लिम साहित्य और तिब्बती साहित्य। इस प्रकार हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनकी सहायता से। अब हमारा सबसे पहला आ रहा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य हमारा पहला बिंदु होगा। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य।
ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। वेद हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन ज्ञान के समृद्ध भंडार माने गए हैं और इन वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार 4 वेद हैं और इन चारों वेदों के 4 भाग हैं, जिन्हें संहिता, इनमें वेदों की व्याख्या की गई है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें यज्ञ एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है। तीसरा आरण्यक, इनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई। इनमें दार्शनिक विषय शामिल किए गए हैं। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल, तो अरण्य से बना है आरण्यक, यानी इनकी रचना हमारे ऋषियों ने जंगलों में, वनों में रहते हुए की और दार्शनिक विषयों को इसमें शामिल किया। चौथा भाग है उपनिषद। उपनिषद में गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरणों के नियमों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हमारे वेदों के 4 भाग हो गए: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। दूसरा था वेदांग। वेदांग वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए है। इनकी रचना क्यों की गई? वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए इनकी रचना की गई। ये 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तीसरा पार्ट है स्मृतियां, जिसमें मुख्य रूप से 2 है: मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति। चौथा है महाकाव्य। 2 मुख्य महाकाव्य हमारे हैं। सबसे प्राचीन, सबसे मुख्य महाकाव्य रामायण है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और दूसरा है महाभारत, इसके रचयिता वेद व्यास हैं। इस प्रकार महाकाव्य रामायण और महाभारत भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं। फिर आता है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है और इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है और ये भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। इस प्रकार ये हमारे हिंदू धर्म के साहित्य हो गया। दूसरा आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं। ये 3 होते हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें बौद्ध धर्म के नियम एवं आचरण संग्रहित है। बौद्ध धर्म के जो भी नियम है, जो भी आचरण है, वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में संग्रहित किए गए हैं। इनकी सहायता से बौद्ध धर्म का हमें ज्ञान होता है। दूसरा है बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं। जातक कथाएं वो हैं जिनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सम्मिलित की गई है। इनकी संख्या 549 है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, ये बौद्ध साहित्य की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की थी। ये नागसेन द्वारा रचित है और पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन है। मिलिंद पन्हो एक प्रसिद्ध पुस्तक है बौद्ध साहित्य की, जिसमें नागसेन द्वारा रचित है और यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्ता हुई उसका इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा दीपवंश एवं महावंश, ये पाली भाषा की पुस्तकें हैं। इनमें सिंघल द्वीप, जो वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, उसके इतिहास का वर्णन किया गया है और वहाँ जब बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ उस समय दीपवंश एवं महावंश
2 ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा संस्कृत भाषा के ग्रंथ लिखे गए बहुत साहित्य में। बुद्ध चरित, इसके रचयिता अश्वघोष थे। एक महान दार्शनिक थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा। इसके अतिरिक्त ललित विस्तार में बुद्ध को दिव्य शक्ति से निरूपित किया गया है। एक ग्रंथ है ललित विस्तार। इस ललित विस्तार ग्रंथ में बुद्ध को दिव्य शक्ति से निरूपित किया गया है, बुद्ध को दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मंजुश्री मूलकल्प एवं दिव्यादान संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं। इन सबकी सहायता से हमें हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य के बाद में जैन साहित्य। जैन साहित्य में प्रमुख ग्रंथ आगम। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों को आगम कहते हैं। इनमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व 4 मूल सूत्र है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जैन साहित्य में जो प्रमुख आगम साहित्य है। आगम साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और कई बार इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो जैन साहित्य में प्रमुख है आगम, और आगम का जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा। जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संग्रह आचारांग सूत्र में है। एक साहित्य है, ग्रंथ है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के जो आचार व्यवहार से संबंधित जो नियम है वो उसमें संग्रहित किए गए कि जैन साधु को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्राचीन राजाओं एवं जैन मुनियों के संबंध में जानकारी हेतु परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त प्रमुख ग्रंथ है भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और कथा कोश। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। पहला है विष्णु पुराण में भारतवर्ष किसे कहा गया है। दूसरा, वेदांग की रचना क्यों की गई। तीसरा, उपनिषद क्या है। चौथा, वेदांगों के नाम लिखो। पांचवा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, इनकी संख्या कितनी है। छठा प्रश्न, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक के नाम लिखो। सातवां, आचरांग सूत्र क्या है। आठवां, आगम साहित्य से आप क्या समझते हैं। नौवां, मिलिंद पन्नों में किसका वर्णन है। आज हमने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया और धार्मिक साहित्य में हिंदू, जैन और बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया है। आशा है आप इसको भली प्रकार से समझ गए होंगे और इसका बार बार दोहरान करके आप इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।